इस 21 दिन उपवास प्रार्थना में आए हुए सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और प्रभु आपको आशीषित करे। आपकी आना व्यर्थ नहीं, आपका आना ब्लेसिंग होगा। आप प्रभु की उपस्थिति में आना आपके लिए एक बड़ा आशीषित के कारण होगी। हालेलुया। आज हम प्रभु की वचन को हम सुनेंगे। ये टॉपिक में तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। इस टॉपिक लेकर हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये दाऊद कहता है, ये परमेश्वर से कौन कहता है? दाऊद कहता है। हम सुनेंगे कि दाऊद को परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कहाँ से पहुँचाया। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको भी बड़े समस्या से यहाँ तक पहुँचाया। हालेलुया बोलो ना। आप यहाँ आने के पहले हर आप सोचोगे कि आपके जीवन में कितनी सारी समस्या, बहुत लोग टेस्टिमनी दे रहे थे, गवाही दे रहे थे, है ना। मैं सुना और मैं सबको बोलूँगा टेस्टिमनी दो, बोलेगा तो सब लोग गवाही देते रहेंगे। गवाही का समय कम हो जाएगा। हर एक का सिचुएशन प्रभु में आने का जो कारण हर एक के अंदर एक बहुत बड़ा बैक प्लस है, एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि ये कारण से मैं प्रभु में आया, इतनी बड़ी समस्या से प्रभु ने मुझे बचा कर लेकर आया, है ना। कितनी बड़ी समस्या में मैं मर मिटने वाला था, परमेश्वर ने वहाँ से उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। हालेलुया बोलो ना। वही कहता कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया या पहुँचा दिया। उस बातों को लेकर हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। सच है कि प्रभु की आशीष आप हर एक जीवन में प्रकट होते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल की किताब 7वां अध्याय है और हम 18 वचन को हम पढ़ते हैं। तब दाऊद राजा बित्तर, आप सब सुनिए, तब दाऊद राजा बित्तर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, ये प्रभु यहोवा मैं क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। यहाँ तक पहुँचा दिया। ताली बजाना, बोल हालेलुया। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं क्या चीज़ है, मेरा घराना क्या चीज़ है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। इसका मतलब इसके पहले किधर था? यहाँ तक पहुँचा दिया, अभी अच्छा स्थान पे लेकर आया, लेकिन इससे पहले यहाँ तक पहुँचाने से पहले मैं कहाँ था और परमेश्वर मुझे कहाँ से लेकर आया। ये बात हम सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वचन है और ये जो वचन है, एक जो वचन के मार्गदर्शन में हम सबको परमेश्वर जोड़ेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी इसी मार्ग के द्वारा गुजर कर हम यहाँ आए हैं। अब ऐसे ही नहीं आया, हर एक को परमेश्वर यही ट्रैक में से लेकर आया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप आशीषित करें। देखिए हर एक के जीवन में एक बात है, यहाँ पर दाऊद के जीवन में एक बड़ी कहानी है। दाऊद प्रभु में आने के लिए या दाऊद प्रभु के साथ चलते हुए भी उसके जीवन में बहुत सारी समस्या, बहुत सारे तकलीफ होने लगे। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं यहाँ तक आने का कोई उम्मीद नहीं था, मैं यहाँ तक आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। हमारे जीवन में मैं 20 साल के पहले मेरा जिंदगी देखे तो माइग्रेन सिर दर्द, 23 साल के पहले माइग्रेन सिर दर्द में मैं बहुत जीवन को तकलीफ उठा रहा था। बहुत बोलेगा तो बहुत, मरते मरते कई बार बचाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मरते मरते। और कई बार ये जो बिजली है ना, करंट लगकर कई बार मैं बच कर आया, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ट्रेन का एक्सीडेंट से 2 बार बचकर आया, बिजली के करंट के झटका लगने से 2-3 बार बचकर आया, और पानी में डूब के जो हमारे गांव में जो तालाब है उसमें खेलते खेलते अंदर जाते जाते बित्तर जाकर पानी में डूबकर परमेश्वर ने वहाँ पर बचा कर आया। यानी मृत्यु और मेरा नजदीक था, मृत्यु को सामने देखा हुआ व्यक्ति में, मृत्यु को मेरे जीवन में मैंने सामने देखा, वहाँ से परमेश्वर ने बचा
बचाया। ये सब हम देखते हैं ना कि अगर उसी दिन वो जाता था, मैं आज यहाँ नहीं आता था। अगर उसी दिन वो मेरे साथ बीतता था तो मैं प्रभु ने मैं यहाँ तक नहीं आ पाता था। इसका मतलब है कि उस मृत्यु का बंधन से परमेश्वर ने मुझे उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है। बोल हालेलुया बोलो ना। कहीं बार मृत्यु से परमेश्वर ने मुझे बचा कर लेकर आया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके बीच में भी सवाल में पूछूंगा, आपके साथ भी इसी तरह कई सारे इंसिडेंट है कि मैं बच्चे का कैसे उम्मीद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बचाकर यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया बोल हालेलुया। ट्रेन का एक्सीडेंट खतरनाक से परमेश्वर ने बचा कर लेकर आया। इलेक्ट्रिक का एक बड़े शौक था, वही कोई उम्मीद नहीं था। जो मैं स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ाई कर रहा था, तभी परमेश्वर ने वहाँ से बचा कर लेकर आया। बचपन में पानी में खेल रहा था तो बचा कर लेकर आया। ट्रेन में यात्रा करते वो रात को 12 बजे यात्रा करते वो है ना, पैर नीचे डालकर साइड में बैठकर पैर नीचे डालकर आया। बांद्रा क्रॉस कर खार रोड आया ना, मुझे उतरना खांडोली, लेकिन जिस बाजू में मैंने बैठा था वही बाजू प्लेटफॉर्म है। एक सेकंड किसी ने व्यक्ति पीछे से जो खड़ा था फट करके हमारा सिर पकड़ के नीचे गिराया, हमारा पैर ऊपर। एक सेकंड इन्हें मृत्यु मेरे जीवन में सामने था। तो देखते हैं वो सब याद करते हैं, वो सब सोचते हैं प्रभु को स्तुति हो यहाँ तक लाया, परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया यहाँ तक पहुंचाया, परमेश्वर की दया है। ये दाऊद के जीवन में भी ये अनुभव किया है, दाऊद के जिंदगी में भी ये अनुभव किया है। मैं नहीं है लेकिन मुझे परमेश्वर लेकर आया। अब अच्छा समझ लो, मैं नहीं आया, मैं यहाँ तक देखिए दो बातें, मैं आना, मुझे यहोवा लेकर आना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं आया, मुझे लेकर आया गया है, मुझे लेकर आया गया। मैं अपने बल पर यहाँ नहीं आया, मेरे बल मृत्यु था। या पानी में या ट्रेन के इंसिडेंट में या बिजली करंट मारकर, इसी तरह अगर वो मेरे बल मेरे बुद्धि उतना ही है, मैं उधर ही खत्म हो जाता था, मैं उधर ही मरने पर था, उधर ही खत्म हो जाता था। मैं यहाँ नहीं आया, मुझे यहोवा लेकर आया, मुझे उसने पहुंचाया, उसने मुझे पहुंचाया। हम नहीं पहुंचा, मुझे पहुंचाया गया है। आपको भी परमेश्वर ने लेकर आया गया है। आप नहीं आया, आपको प्रभु लेकर आया। बोलो ना हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम नहीं आया, हमें परमेश्वर लेके पहुंचाया। एक वचन पढ़ते हैं भजन संगीता 40 में, दूसरा वचन पढ़ते हैं जल्दी फटाफट। थोड़ा बड़ा मैसेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मैं बता दूँ। 40 में 2 आज ओनली हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में जस्ट परमेश्वर ने भजन संगीता 40 में 2 उसने मुझे, अब अच्छा समझ लो, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के खींच में से उभारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरा पैर को दृढ़ किया है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आज मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। उसमें पहली पॉइंट ये है, मेरा पैर को दृढ़ किया है। मेरा पैर को क्या किया? दृढ़ किया। जिस तरह अपने हृदय को प्रभु के वचन में फिक्स किया है, जिस तरह हमारे हृदय को प्रभु के वचन में फिक्स किया है, उसी तरह हमारा पैर को भी दृढ़ करना बहुत जरूरी है। कहाँ से दृढ़ किया है? यानी दृढ़ मतलब क्या है? फिक्स है। उसके बाद वो नीचे गिरेगा नहीं, उसके बाद वो फिसलेगा नहीं, उसके बाद वो नीचे पड़ेगा नहीं। वो दृढ़ मतलब है मजबूत है। दृढ़ मतलब क्या है? मजबूत है, वो कभी नीचे गिरेगा नहीं। दृढ़ मतलब फिक्स है। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो दाऊद के जीवन में ये भी भजन संगीता दाऊद ने लिखा हुआ है। क्या बोलता? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल से खींच के उभारा। दाऊद की अनुभव की जिंदगी कहता, दलदल सत्यानाश के गड्ढे मतलब क्या है? सत्यानाश के गड्ढा मतलब क्या है? मतलब
मृत्यु है। सत्यानाश का गड्ढा मतलब क्या है? मृत्यु। और क्या बोलता है? दलदल के खींच में से उभारा और मुझे चट्टान पर दृढ़ करके, चट्टान पर क्या करता है? चट्टान पर खड़ा करके मेरा पैर को दृढ़ किया है। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर ये जो सत्यानाश का ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना? मृत्यु है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सत्यानाश। बोलते ना ये सत्यानाश हो गया है, मतलब वो जीते जीते खत्म हो गया है, जीते जीते खत्म, सत्यानाश हो गया है। बोलते ना ये खत्म हो गया है। दाऊद का जीवन में भी एक गड्ढा था, वो सत्यानाश के गड्ढा था। दाऊद के जीवन, हमारे के जीवन में ये बात जरूर बिताएगा। या तो आपके घर के साथ होगा, आपके परिवार के अंदर होगा, या तो आपके दोस्त के साथ होगा, या तो आपका रिलेशन के साथ, किसी न तो किसी के साथ, किसी न तो किसी आपको इतने बड़े धोखा, इतने बड़े विश्वासघात करके आपको फंसाया है कि वही सत्यानाश के गड्ढा है। बोलो ना, बड़े गड्ढे में आपको गिराया गया है, बड़े गड्ढे में आपको फंसाया गया है। दाऊद कहता है वहां से परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेके पहुंचाया। बोला ना, लोग ने मुझे गिराया, प्रभु ने मुझे बचा कर लेकर आया। मैं नहीं आया, मुझे लेके पहुंचाया। हालेलुया बोलो ना। ये दाऊद के बारे में मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। दाऊद के जीवन में बहुत बार मृत्यु को सामना किया है, बहुत बार मृत्यु को सामना किया। कितने लोग वीडियो क्लिप देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं। एक पार्क में एक फैमिली क्या बोलते हैं, जानवर को, मुझे लगता कुछ तो एनिमल का जो है पार्क था। एक कार में गए थे और मुझे लगता है उसके पिताजी ड्राइविंग कर रहा था। उसका बेटी यहाँ पर ये बाजू बैठी थी और उसको अचानक पता नहीं कि बेटी को ड्राइविंग करने के लिए बेटी उतर कर यहाँ पर घूम के आते, जैसा उतरी थी सामने से एक टाइगर, एक शेर आकर उनके गला को पकड़ कर लेकर है। ये वीडियो क्लिप आपने देखा? नहीं देखा? फेसबुक में बहुत घूम रहा था, बहुत पुराना वीडियो क्लिप है। देखा कि नहीं देखा पता नहीं। प्रभु आप पास करें। ये जो एनिमल जो है जंगल में नहीं पालते हैं, पार्क में क्या करते हैं, पालते हुए पाला हुआ एनिमल है। और आप क्या बोलते हैं, नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल में आप देखेंगे ना, बहुत सारे एनिमल को पालते हैं, लोग खाना देते हैं, ये देते हैं। और शायद जितना भी होने दो, अच्छा पाला हुआ क्यों ना होने दो, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा स्वामी, उसको पता नहीं। अगर उसको भूख लगता है, उसको गुस्सा आ जाता है तो किसी के ऊपर भी झपट कर खा लेता है, किसी के ऊपर भी झपट कर क्या कर लेता है, खा लेता। पाला हुआ एनिमल भी इसी तरह उसके अंदर एक चतुराई को भूने। तो यहाँ पर दाऊद जब जंगल में अपने भेड़ बकरियों संभालते हुए एक शेर उसके सामने आई थी। एक शेर उसके मृत्यु के सामने खड़ा है, मृत्यु के सामने खड़ा है और उसके बकरी को लेकर जाते वो सामने आया। तो या तो ये उसको मारना है दाऊद, या तो जानवर को मारना है, किसको, शेर को मारना है। तो ये ना तो शेर इसको मारेगा, दोनों में से एक बचेगा, दोनों में से एक ही बचेगा। दाऊद ने परमेश्वर की अनुग्रह से है ना देखा तो शेर के मुंह को खोलकर जिस तरह कपड़े को फाड़ा जाता है उसी तरह उसने शेर के मुंह को उसने फाड़ दिया है, फाड़ कर अपना जीवन को बचाया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। ये अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग गुजरते होंगे मृत्यु के बंधन में से, मृत्यु के मार्ग में से, मृत्यु के निकट जाकर परमेश्वर ने मुझे बचा के लेकर आया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आपने नहीं आया, परमेश्वर ने आपको वहां से यहाँ पहुंचाया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। एक बात, ये फर्स्ट टाइम ये दाऊद का एक अनुभव है। दूसरी अनुभव है कि गोलियत को सामना करते हो। किसको सामने करते हो? गोलियत को सामने करते हो। गोलियत सारा वस्त्र पहनकर, युद्ध का सारा वस्त्र पहन कर आया हुआ है। उसके हाथ में इतने बड़े खोयता है, उसके हाथ में इतने बड़े खोयता है, वो हाइट इतना लंबा है, उसके हाथ इतना लंबा है, उसके ऊपर उसके खोयता इतना लंबा है। अगर आप जिधर खड़े हैं दाऊद गोलियत यहाँ से उधर मार सकता है,
इतनी बड़े हाइट, इतनी बड़े वेट, इतने बड़े पर्सनालिटी व्यक्ति भरा हुआ एक गोलियत को सामना करने के लिए दाऊद खड़ा हो गया है। वो इस्राएल सेना को निंदा किया है, इस्राएल के सेना को निंदा किया है। ये शब्द दाऊद को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस बलिष्ठ को मैं ही मार के खत्म करता हूँ। इस बलिष्ठ को मैं, या तो वो जीवित है या तो मैं जीवित रहूंगा, या तो इस्राएल के सेना का निंदा करना बंद होगा या तो वो हमेशा इस्राएल गुलामी बनते रह जाए। ये दोनों में से एक होना करके उसने मन में ठाना, या तो गोलियत है या तो दाऊद है, या तो गोलियत है या तो परमेश्वर है, या तो गोलियत है तो यह परमेश्वर है। ये जोश उसके अंदर था। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं हर एक आपको बताना, जीवन में बताना चाहता हूँ, या तो वहां पर दाऊद जीवित रहना है या तो वहां पर गोलियत जीवित रहना है। ऐसा पोजीशन में परमेश्वर को सामर्थ उसको प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त करते हैं। ये गोलियत को सामना करते हुए ये दाऊद ने क्या किया मालूम है? तूफान लिया, पत्थर को लिया, घुमा कर एक ही पत्थर में खत्म कर दिया। या तो गोलियत या तो दाऊद, दाऊद। ऐसा पोजीशन में परमेश्वर ने गोलियत को जगह पर दाऊद ने खत्म कर दिया है। वहां खत्म करके दाऊद को यहाँ लाया गया है। जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका जीवन में बहुत सारे समस्या आया, हर समस्या में शत्रु को नष्ट करते ही आपको परमेश्वर ऊपर लेकर आया। जब तक आपका जीवन में शत्रु नष्ट होएगा नहीं है, आपका जीवन में बढ़ोतरी होएगा ही नहीं है। शत्रु आपके जीवन में जब तक खत्म नहीं होगा, आप अपने जीवन में आशीष के मार्ग में आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। हालेलुया बोलो ना। करने वाला काम परमेश्वर का है। ये करने वाला काम किसका है? बोलो किसका है? परमेश्वर का। इसलिए वो कहता है, क्या कहता मालूम है? मुझे वो यहाँ तक लेकर आया। मैं क्या चीज है, मेरा घर क्या चीज है, मेरा घराना क्या चीज है, हम किसके लिए योग्य नहीं है, लेकिन उसने मुझे यहाँ तक लेकर। अभी समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? हम कुछ ही नहीं है, हमारा ज्ञान कुछ ही नहीं है, हमारा बुद्धि कुछ ही नहीं है, हमारा शक्ति कुछ ही नहीं है, हमारा बल कुछ ही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कुछ ही नहीं है, मेरा जाति कुछ ही नहीं है, मेरा सरनेम कुछ नहीं है। यहोवा ने मुझे यहाँ तक लेकर आया। किसने लेकर आया? किसने लेकर आया? आगे बढ़ेंगे उस वचन को। भजन संगीत 28 में पहला वचन पढ़ते हैं जल्दी। हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी को अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरा चुप रहने से मैं कब्र में खड़ा हूँ, कब्र में पड़ा हूँ। हाँ, कब्र में बड़ों के समान ना हो जाओ, जो मृत्यु का लोक में चले जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप आशीष करें। हालेलुया बोलो ना। ये गड्ढा आपको मैंने बताया सत्यानाश के गड्ढा है। दाऊद पहला वचन हमने देखा 40 में, दूसरा वचन सत्यानाश के गड्ढा। अब यहाँ पर वो गड्ढा क्लियर बताता है। वो गड्ढा क्या है? कब्र। यहाँ पर गड्ढा क्या है? कब लिखा क्या नहीं लिखा? यहाँ पर लिखा क्या नहीं लिखा? मैं कब्र में से उठकर, मुझे परमेश्वर ने कब्र में से उठा के लेकर आया। ताली बजाओ ना। मुझे परमेश्वर उस दलदल के गड्ढे में से, सत्यानाश गड्ढे में से ऊपर यहाँ तक लेकर आया। मतलब गड्ढा क्या है? वो है कब्र। मैं मर मिट जाते थे, मेरे पुराने लोगों के साथ मैं भी सोया जाता था। वो सिचुएशन में से, वो खबर में से, वो गड्ढे में से, वो सत्यानाश गड्ढे में से परमेश्वर ने यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। ये सत्यानाश के गड्ढे क्या है? खबर। इस यहाँ से परमेश्वर ने मुझे लेकर आया, लाकर मेरा पैर को दृढ़ किया है। मेरा पैर को क्या किया है? बोलो आज पहली पॉइंट है, मेरा पैर को परमेश्वर ने दृढ़ किया है।
किधर दृढ़ किया है? किधर दृढ़ किया है? चट्टान पे। किधर दृढ़ किया है? बोलो किधर दृढ़ किया है? चट्टान पर। चट्टान कौन है? मसीह है। चट्टान कौन है? मसीह है। चट्टान कौन है? मसीह है। अगर मसीह में अगर आप दृढ़ हो जाते हैं तो उसके हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। मसीह के हाथों से कोई छीन सकता है? नहीं, कभी नहीं छीन सकता है। प्रभु का कहता है, वचन कहता है, यानी मैं जिसको बंद किया है उसे कोई खोल नहीं सकता है, मैंने जिसको खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु का वचन सवाल करता है, मेरे हाथों से तुझे छुड़ाने वाला कौन है, या मेरे हाथों से शत्रु को बचाने वाला कौन है? ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी ब्लेस करे। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने आपको इतनी बड़े मृत्यु के बंधन से उठाकर यानी यहाँ तक पहुँचाकर दृढ़ किया है। वहाँ से निकाल कर यहाँ पर क्या किया है? दृढ़ किया है। मृत्यु मेरे पीछे पीछे भागता था, गाँव में था, इतने पीछे यहाँ आया, बीमार था, माइग्रेन सिर दर्द में बहुत तकलीफ हुई थी, ऐसा लगता कि मर जाओ, खत्म हो जाओ, जीने के लिए आस ही नहीं था कि इतनी बड़े सिर दर्द, इतनी बड़े जीवन में तकलीफ, इतना कम उम्र में, बाप रे ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। वैसा जीवन की सिचुएशन में परमेश्वर ने वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। उद्देश्य आपको पता नहीं है, उद्देश्य मुझे पता नहीं है, ये सब परमेश्वर के पहले ही प्लान था। मुझे यहाँ आना परमेश्वर के पहले ही निर्णय था। मेरा जीत भी परमेश्वर का निर्णय था। आप कार्य का जीवन में भी यू आर एक द विनर इज द गॉड मास्टर प्लान। हालेलुया बोलो ना। आपके जीवन में जीत को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। हालेलुया बोलो ना। आप जीतने वाले बाबा, हम जीतने वाले हैं। हालेलुया बोलो ना। शैतान मेरे सामने खड़ा भी रहेगा ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीत हमारा ही होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने संसार को जीता है, इसलिए तुम भी। यूहन्ना 16:33 वचन में कहता है मैंने संसार को जीता है, इसलिए तुम भी जीतोगे। जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जीत हमारे लिए पहले लिख के रखा हुआ है, पहले ही कभी लिखे रखा हुआ है। जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ है, उसी दिन मेरे सारा विक्टोरी को, मेरे सारा विनर को परमेश्वर ने लिखे रखा है। हालेलुया बोलो ना। अब हर एक का जीवन का विजय को परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट आपका पैर को परमेश्वर ने स्थिर किया है। आपका पैर को परमेश्वर ने क्या किया? किधर स्थिर किया है? चट्टान पर। किधर स्थिर किया है? चट्टान पर। चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? बोलो यीशु। मुंह खोल कर बोलो यीशु। चट्टान कौन है? बोलो यीशु। हालेलुया। फर्स्ट चट्टान है। हम सेकंड में आते हैं, हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 22वां अध्याय 20वां वचन। दूसरा सामुएल 22वां अध्याय। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। कौन से स्थान में पहुंचाया? चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। क्योंकि वो मुझसे क्या था? प्रसन्न था। पहला फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला, वो हमारा पैर को क्या किया है? दृढ़ किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दृढ़ किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान पे पहुंचाया। हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट कहाँ पहुंचाया? चट्टान पे पहुंचाया। ये जो पहुंचाया शब्द है ना, बाइबल में टोटल 3 जगह पर है। बाइबल में कितनी जगह पर है? पहुंचाया, पहुंचाया, ये जो शब्द है ना बाइबल में कितनी बार है? 3 बार आता। मैंने 3 बार भी ढूंढ के निकाला यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट कहाँ से कहाँ पहुंचाया? चट्टान में पहुंचाया। कहाँ से पहुंचाया?
चौड़े स्थान से हाँ? गड्ढे में से, कौन सा गड्ढे? कब्र के गड्ढे में से, दलदल के कब्र के गड्ढे में से निकाल कर वहां पहुंचाया। जो परमेश्वर के चट्टान है, जो परमेश्वर है, वहां पहुंचाया। वहां पहुंचा कर मेरे पैर को स्थिर किया। फर्स्ट। सेकंड हम देखते हैं कि उसने मुझे निकाल कर कहां से निकाला? निकाला बोलेगा तो किधर तो है, फंसा हुआ है। निकाला बोलेगा तो किधर तो फंसा हुआ है या नहीं? पहला दलदल गड्ढे में से निकाला और चट्टान में पहुंचाया। दलदल गड्ढे में से निकाला, कब्र गड्ढे में से निकाला, चट्टान में पहुंचा। फर्स्ट। सेकंड, यहां पर बोलता है उसने मुझे निकाल कर, मतलब किधर तो फंसा हुआ है, किधर तो फंसा हुआ, निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। बोलो ना हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। पहुंचने वाला नहीं है, पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मुंह खोलकर, किसी प्यार रहता ना, मुंह खोलकर हंसता। बोलो ना, मुझे पहुंचाया। बोलो, मुझे पहुंचाया। कहां से पहुंचाया? निकाल कर पहुंचाया। हालेलुया बोलो। पहुंचाया। हालेलुया बोलो। प्रभु आपका आशीष करें। इतना तो वचन सुना, प्रेज गॉड। निकाल कर पहुंचाया। कहां से निकाला? अनेक तो वचन पढ़ते हैं। प्रभु आपका आशीष करे। देखिए, अब उस 22वां अध्याय पहला वचन आप पढ़े, अपने 22 को पढ़ा। आज हिंदी में पढ़ते बेटा। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसका सब शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया। उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाने बढ़ो। यहाँ पर दाऊद एग्जैक्ट लिखता है, दाऊद पर एग्जैक्ट लिखता है, निकाल कर पहुंचाया। निकाल कर चौड़े स्थान पर, सेकेंड पार्ट, निकाल कर चौड़े स्थान पर पहुंचाया। लेकिन कहां से निकाला? हम देखते हैं तो 22वां अध्याय पहला वचन में क्या बोलता है? जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रु और साउल के हाथों से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत की वचन हालेलुया बोलो ना। कहां से बचाया? कहां से निकाल कर लेकर आया? शत्रुओं के हाथों से। कहां से? साउल बोले तो एक ही पर्सन है, साउल बोलेगा तो एक ही पर्सन, शत्रु बोलेगा तो सताने वाला सब आ गया, उसमें साउल भी आ गया। हालेलुया बोला ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपको वादा करता है, परमेश्वर आज आपको वादा करता है कि सब शत्रुओं से परमेश्वर ने आपको बचाकर चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब आपके जीवन में, आपके जिंदगी में शत्रु रहेगा नहीं, यीशु के नाम से रहेगा नहीं। हालेलुया बोलो ना। ये यहाँ पर दाऊद कहता है शत्रु, और एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर एक नाम देता है, पर्टिकुलर एक नाम देता है। वो क्या नाम है? साउल। ये क्या नाम है? साउल। ये साउल का नाम ले रहा है। शत्रु बहुत है, इन सारे शत्रुओं के हाथों से निकाल कर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। खास करके साउल था। शत्रु बहुत है, हर एक हाथों से छुड़ाया, लेकिन खास करके साउल के हाथों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। अब समझ में आ रहा है? वहां से शत्रु के हाथ से छुड़ाकर चौड़े स्थान में, मैं हाथ बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप हर एक को चौड़े स्थान में पहुंचाया। आपका घर छोटा क्यों ना हो, आपका घर छोटा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में रखा। हालेलुया बोलो ना। शारीरिक में छोटे स्थान है, आत्मा में चौड़े स्थान है। बोलो हालेलुया बोलो ना। आत्मा में चौड़े स्थान, आत्मा में छोटे स्थान को रखकर इस संसार में चौड़े स्थान का कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आ रहा है? आपके हाथ में चौड़े स्थान में होना चाहिए। होना कि नहीं होना है? आपकी आत्मा चौड़े स्थान में होना कि नहीं होना है? बोलो हालेलुया बोलो ना। संसार में आपको छोटा सा भी छोटा मकान क्यों ना हो, भाड़े के मकान क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको आत्मा में चौड़े स्थान में रखा। हालेलुया बोलो ना। आत्मा चौड़े स्थान में हाज है तो कल मेरे शरीर भी चौड़े स्थान में प्रवेश करेगा यीशु के नाम से। जिधर आत्मा है उधर शरीर रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जिधर मेरा आत्मा है उधर मेरा
शरीर जाएगा यीशु के नाम से। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे जीवन में शत्रु बहुत है, लेकिन ये खास करके एक है, वो शाऊल है। हालेलुया बोलो ना। ये क्यों शाऊल का नाम यहाँ पर बताया ना, मैं आपको एक दो वचन के द्वारा मैं बताऊंगा, बहुत एंजॉय करेंगे इस वचन को। शाऊल को मालूम है यही दाऊद के द्वारा मेरे प्राण बचा हुआ है। शाऊल को मालूम है शाऊल का जान को भी प्राण को भी यही दाऊद ने बचाया, यही दाऊद ने बचाया। फिर बचाने के बावजूद जिस दाऊद ने शाऊल का जान को बचाया, वो शाऊल उसके जान के पीछे पड़ा है, दाऊद के पीछे। समझ में आया? जिस व्यक्ति जान बचाया उसी व्यक्ति का पीछे पड़ा हुआ है उसका जान निकालने के लिए। यही इसको ही बोलते हैं शत्रु, इसको ही बोलते हैं शत्रु, इसको ही बोलते हैं शत्रु। ये दाऊद शाऊल का एक डील हुआ था, दाऊद और शाऊल के बीच में एक डील हुआ था। वो क्या डील है? गोलियत को अगर तू मारेगा, गोलियत को तू अगर मारेगा, मेरा बेटी मीका जो है उसी में तुझे विवाह करके दूंगा, उससे मैं तुझे विवाह करके दूंगा। शाऊल कौन है? शाऊल कौन है? राजा है। राजा का बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा तो छोटी बात है क्या? ये दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? जंगल में भेड़ बकरी पर चलाने वाले एक सादा हम इंसान है, एक सादा व्यक्ति है। और ये व्यक्ति और ये लड़का जंगल में भेड़ बकरी चलाने वाला ये लड़का अगर राजा का बेटी के साथ विवाह करना बोलेगा तो उतनी आसान बात नहीं है। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, शाऊल क्या बोलता है, अगर तू इस गोलियत को मार देगा ना, खत्म कर देगा ना, मेरे बेटी से मैं तुझे विवाह करके दूंगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये बात डील हो गया है। जिस तरह शाऊल ने कहा उसी तरह दाऊद ने जाकर गोलियत को खत्म कर दिया है। गोलियत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। लेकिन खत्म करने के बावजूद जिस डील हुआ उस डील होना कि नहीं होना है। लेकिन शाऊल ने मुकर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा। शाऊल ने मुकर गया। शाऊल ने दाऊद को खत्म करने के लिए, दाऊद को मारने के लिए डायरेक्ट युद्ध किया है। शाऊल के हाथ में एक तीर रहता था। शाऊल के हाथ में क्या रहता था? एक तीर रहता था। जब दाऊद सामने दिखता है उसको तीर चलाता था। ये बाइबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। बाइबल में कई बार आप सामुएल की पुस्तक में पढ़ोगे ना, कई बार शाऊल के हाथों से दाऊद बचकर निकला। शाऊल ने तीर चलाया तो दाऊद ने बच के निकाला, शाऊल ने तीर चलाया, दाऊद ने बच के निकाला। हालेलुया बोलो ना। शाऊल डायरेक्टली 1 to 1, आप मैं बताना चाहता आपके जीवन में इसी तरह जीवन में शत्रु हो सकता है। 1 to 1 डायरेक्ट हमला करने वाले, डायरेक्ट आप हमला करने वाले हैं। शायद आपके घर के अंदर हो, शायद आपके घर के बाहर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पहचान हो या परिवार में हो, किधर भी क्यों ना हो, आपके एक डायरेक्ट 1 to 1 एक हथियार चलाने वाला एक शत्रु आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया बोलो ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वहां से मैंने पूछा कि हम लेकर आए। हालेलुया बोलो ना। 1 to 1 किया है, सेना भी आने दो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। 1 to 1 पहला शाऊल डायरेक्ट दाऊद को हमला कर रहा है, लेकिन कितनी बार तीर चलाया, एक बार भी लगा नहीं है। कितनी बार मारने की कोशिश की, एक बार भी दाऊद के ऊपर लगा नहीं। पहले डायरेक्ट कोशिश किया, नहीं हो पाया, डायरेक्ट कोशिश किया, नहीं हो पाया। अब आगे हम देखते हैं और एक वचन पढ़े, 118 भजन संगीता में 118 5 वचन आप पढ़े। 118 में 5, थोड़ा ऊंची शब्द, मैंने संगति में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में, यहाँ पर भी चौड़े स्थान आया।
लिखा कि नहीं लिखा? कौन से स्थान में पहुंचाने वाला? कौन सी स्थान में? 31 8 पढ़ो, 31 में 8 पढ़ो, वहाँ पर क्या लिखता हम देखते हैं। भजन संहिता 31 में जल्दी निकाले। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। यस यस, एग्जैक्ट प्रोफेट वर्ड वो। हाँ 31 में 8 है ना? पढ़ो। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। बचाना ताली यीशु के नाम से। उधर ताली बनता ही है। अच्छा ताली को यीशु के नाम से। हालेलुया। वो क्या बोलता है? और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया है। ऐसा पढ़ने का अगले बोलो ना, तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया है। अब समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? शत्रु इंतजार कर रहा है, यहाँ पर आएगा मैं उसको फंसाता हूँ। अगले बोलो ना, शत्रु प्लान बनाकर मौका ढूंढ रहा है। परमेश्वर बोलता मेरा बेटा उस गड्ढे में गिरेगा ही नहीं है। अगले बोलो ना, शैतान बोलता मैं इधर को गिरा के दिखाता हूँ। शैतान बोलता मैं इसको गिरा के दिखाता हूँ। परमेश्वर बोलता मेरा बेटा उधर पड़ेगा ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। शत्रु बोलता मैं गिरा के दिखाऊंगा, परमेश्वर बोलता मैं उसको बचा कर दिखाऊंगा। डायरेक्ट 1 to 1। अगर तू मेरे बेटे के साथ 1 to 1 लड़ेगा, मैं भी मेरे बेटे को बचाने के 1 to 1 उतर के रहूंगा। हालेलुया बोलो ना, है कि नहीं आएगा? अरे आएगा हमारा परमेश्वर, कभी अकेला छोड़ता नहीं है, कभी अकेला। हाँ, चेलों को उस पार जाने के लिए विदा करने के बावजूद भी गोर गोर के देखता बरोबर पूछ रहे कि नहीं पूछ रहा है। हालेलुया बोलो ना, ऐसा परमेश्वर हमारा है। रात्रि चौथी पकड़ होने दो, हवा सामने तो उतर कर आया। हवा सामने आया तो प्रभु सोया था क्या? उतर कर आया अपने चेलों को बचाने के लिए। रात्रि चौथी पकड़ जल पर चल कर आया 1 to 1। शत्रु गिराना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया बोलो ना। आज आत्मा में भरकर प्रचार करो यीशु का नाम से। 21 इसका पासिव इफेक्ट है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ है, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर सामर्थ है। हम जानते हैं, आई नो परमेश्वर सामर्थ है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। 1 to 1 लड़ाई को हम देखते हैं। 1 to 1 लड़ाई को हम देखते हैं। पहला साउल डायरेक्ट दाऊद को मारने के लिए प्रयत्न किया, हो पाया? तीर चला पाया? लगा उसको? नहीं। बहुत कोशिश की, फेल हो गया, नहीं मार पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपको पकड़कर हाँ बोलते हैं पास्टर शैतान मेरे ऊपर नजर रख दिया है, एक छूट गया तो दूसरा छूट गया तो तीसरा, बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें से कभी मुक्ति मिलेगा। मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने आपको वहां से कुछ निकाल कर यहाँ पहुंचाया है। हालेलुया बोलो ना। शत्रु आपको 1 to 1 करके लगता है क्या? आप सवाल करो, मेरा परमेश्वर भी 1 to 1 मार के जी बचाने के लिए आ जाता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बाबा। हालेलुया। वो है ऐसा आगे चाहिए। वो है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है वो हम जानते हैं, वो है। वचन में देखा था हमने, वो है, वो मन में है, वो है। हालेलुया, वो है। फटाफट वचन को जाते हैं आगे। पहला आपने क्या देखा अभी? 22 में क्या बोलते हैं? पहला सामुएल 22वां अध्याय पहला वचन में है, दाऊद ने क्या बोलते हैं? साउल क्या, उस वचन को पढ़ो, भूल गया क्या? जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया। और साउल की हाथ से बचाया कि नहीं बचाया? 1 to 1 तीर चलाया तो परमेश्वर ने सामने से बचाया। आपकी बचाएगा। आप लगता पास्टर ये मेरा बड़ा शत्रु है, मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ा खड़ा है, गोलियत के समान खड़ा है,
डू नॉट फेयर, आप डरो मत, आप डरो मत, प्रभु बचाने के लिए है। जहां आप डरते हैं, जहां आपको शत्रु दिखाई देता है, वही जहां पर परमेश्वर भी खड़ा आपको बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं? कौन सी स्थान पर शैतान खड़ा है, वही स्थान पर परमेश्वर भी खड़ा है। डरने का खाए को, डरने का खाए को। पहले डायरेक्ट लड़के देखा। आप मैं बता दूं, ये आपका जीवन में, मेरे जीवन में जो होने वाले बात को आज मैं मैसेज में दे रहा हूं। पहला 1 to 1 लड़ता है, पहला 1 to 1 सीधा आता है, पहला सीधा आता है, वो नहीं पार पाया तो घुमा के रहता है, बराबर है कि नहीं? पहला शत्रु सीधा हथियार चलाता है, वो नहीं हो पाता ना तो फिर और किसी को पकड़वा कर घुमा कर हमको मारना चाहता है। मैं बोलता हूँ वो भी सत्यानाश हो जाएगा। होएगा क्या? अरे बाबा, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। हागाब राजा एलिया को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, लोग रखकर ढूंढा, लोगों को रखकर ढूंढा, किधर आज इधर रहेगा तो कल उठा के पवित्र आत्मा दूसरी जगह पे लेकर जाएगा, बराबर है कि नहीं? हागाब के हाथों से एलिया भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बचाया। जिस तरह वैसा ही शत्रु जिधर है उधर से प्रभाव को हटाएगा। शत्रु आपस में लड़ते मर मिटेगा, लेकिन हाथ कुछ नुकसान नहीं होगा। हालेलुया बोलो ना। पहले हमने शत्रु के सामने से बोलकर साउल का नाम लिया है, तो एग्जैक्ट साउल का नाम लेने के कारण हम एक दो बात को साउल के प्रति सामुएल का जो बात, दाऊद और साउल का जो बात हम थोड़ा सा देखते हैं। आप पढ़े मेरे साथ पहला सामुएल किताब 18वां अध्याय है, जल्दी, और 2-3 वचन है, मैं चाहता हूँ कि फटाफट में ख़त्म करो। पहला सामुएल 18वां अध्याय 21 वचन का पढ़े, 21 को। साउल तो सोचता था कि वो उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े, फिलिस्ती का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार अवश्य ही मेरा दामाद हो जाए। अभी आस दिला रहे। पहला किसका बोल रहा था? पहला किसका बोल रहा था? गोलियत को मार लेगा तो मेरा बेटी को सब विवाह होगा, हो गया था, बात हो गया था। अभी क्या बोलता है? इस बार मैं पक्का मेरे बेटी से मैं क्या करूंगा? शादी कराऊंगा। क्योंकि साउल ने बहुत राजा से पंगा लेके रखा है, साउल ने बहुत लोगों से पंगा लेके रखा है। सारे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि साउल का दामाद कौन है, अब उसको खाट डालेगा। साउल को मारने के लिए प्लान है, और साउल का अगर दामाद भी बनेगा तो दामाद को भी मारेगा, बेटी की भी मारेगा, राइट है कि नहीं? उस समय राज का लोग क्या करता मालूम है? उस समय राज का जो है तंत्र क्या मालूम है? अगर किसी देश को पकड़ना तो क्या करेगा मालूम है? उस देश के अंदर घुसेगा, उस देश के अंदर घुसकर उस देश में जो भी राजा है उसकी पूरी परिवार खत्म करेगा। राजा को सिर्फ अकेला नहीं, राजा का बीवी को, राजा का बेटा का बीवी को, उसके बच्चों को, उसकी कुटुंब को पूरा सत्यानाश कर डालेगा, ताकि राजा का वारिस करके कोई नहीं आना चाहिए। राजा का वारिस करके कोई नहीं आना चाहिए, इसलिए बच्चों को भी नहीं देखता, पूरा खत्म कर लेता है, सबको खत्म कर लेता है। तो ये साउल ने बहुत लोगों को पंगा लेके रखा है। साउल ने बहुत लोगों को क्या लेकर रखा? पंगा लेकर रखा। बहुत लोगों को यानी क्या बोलते हैं, झगड़ा का रिश्ता बना के रखा है। क्या बोलते हैं मालूम है? अपना बेटी को भी फंसाकर दाऊद को मारना है। साउल का दिमाग में किसको खत्म करना है? दाऊद को खत्म करना है। उसके लिए बकरा अपना बेटी को बनाया। कितना नालायक आदमी है साउल राजा है। सच्चे की झूठ है? 3rd क्लास पर्सन है साउल राजा, 3rd क्लास। परमेश्वर ने खुद को भी बोला कि इसको मैंने राजा बनाकर मैंने पश्चाताप किया, दुख उठाया। साउल को राजा बनाकर परमेश्वर बोलता है इसको राजा बनाकर मैं पछता रहा हूँ। बोले कि नहीं बोले? अपना बेटी को फंसा रहा है। इतना बड़ा नालायक आदमी है, इतना एक बड़ा आदमी, देखो अपना बेटी को फंसा रहे। उसके एक ही उद्देश्य से दाऊद को खत्म करना है। उसके एक ही उद्देश्य से किसको खत्म करना है? दाऊद खत्म करना है। अगर दाऊद मेरा बेटे के साथ विवाह कर लेगा तो राज जो मैंने जिसे पंगा लेके रखा है वे लोग जान लेगा कि साउल की भी खत्म करेगा, दाऊद की भी खत्म करेगा, उसके बेटे की भी सब खत्म करेगा।
वो दृष्टि में साउल ने दाऊद को पकड़ा बनाया। उसका पहला पकड़ा उसका बेटी थी, उसका बेटी भी नजर नहीं आ रहा है, बेटी को भी नजर नहीं आ रहा, बेटी को भी नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया बोलो ना। मैं आप बताना चाहता हूँ, मैं आप बताना, शत्रु जैसा भी प्लान बनाने दो, शत्रु किधर भी, दाऊद पहले वचन में बोल दिया है, मैं खबर में पड़ा हुआ था। किधर था? हाँ, दर दर कीचड़ वहीं था, गड्ढे था, वहां से परमेश्वर लेकर यहाँ तक पहुंचा। उसके लिए मैं क्या चीज है, मेरा घर क्या चीज है, मुझे यहाँ तक परमेश्वर ने पहुंचाया। मेरे परिवार क्या है, मैं क्या है, प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आपको समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। ये 21 वचन में क्या बोलता है? दाऊद को अपना बेटी के साथ विवाह करने के लिए बोलता है, इस पर तू पक्का मेरा दामाद बन जाएगा, इस पर तू पक्का मेरा ऐसा बोला कि नहीं बोला? इस पर पक्का तू मेरा दामाद हो जाए। क्यों? दाऊद को खत्म करना है, दाऊद को खत्म करना है। हाँ, आगे उस आगे क्या बोलता? 22 वचन का पढ़े। साउल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। साउल ने अपने कर्मचारी, आपने 20 वचन पढ़ा है क्या? नहीं, 21 पढ़ा। हाँ, 22 पढ़ो। रुको पहला साउल ने डायरेक्ट दाऊद के साथ बात किया है कि इस बार तू मेरा पक्का दामाद बन जाएगा। अभी सेकंड क्या बोलता? 22 वचन को पढ़ो। साउल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। फिर साउल ने अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, दाऊद से चिपकर ऐसी बातें करो कि सुन राजा तुझसे बहुत प्रसन्न है। हाँ, और सबके सब कर्मचारी अब सबके सब कर्मचारी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। हाँ, दामाद राजा का तो क्या हो जाए? एक ये कौन सिखा रहा मालूम है? साउल राजा अपने 2 कर्मचारी को बुला रहे। आप इस स्टोरी में बताता हूँ। पहला डायरेक्ट बोला है, अभी क्या बोलता? अपने कर्मचारी को 2 लोगों को क्या किया? अपने पास बुलाकर क्या बोलता? तुम जाओ दाऊद के पास खड़ा होकर बात करो, दाऊद के साथ खड़ा होकर क्या करो? दाऊद के साथ खड़ा होकर आपस में बात करो। नहीं समझ में आया? दाऊद जिधर खड़ा है ना, वो उधर खड़ा है ना, तुम लोग इधर ही खड़े रहो, तुम लोग जो बोलेगा वो सुने। क्या सुने? अरे यार, आपको मालूम है राजा दाऊद से बहुत प्यार करता है, इस बार राजा अपनी बेटी को से विवाह करना देता है, वो योग्य होना चाहिए। बाप रे, तो दाऊद तो योग्य हो गया, दाऊद को लक हो गया है, इससे तुम आपस में बात करो। इससे तरह तुम लोग क्या करो? ये बात है कौन सुने? अभी समझ में आया। चला, कितनी बड़ी चतुराई है साउल राजा। आप समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी चतुराई का दिमाग चला रहा है। तुम आपस में उसके कान में भरने तक तुम्हें बात करो, वो सुने। ऐसा राजा का दामाद बनने के लिए तो बाप रे यार लक होना चाहिए। वो किया है, वो राजा दाऊद से बहुत प्यार करता है और अपने कर्मचारी पूरा दाऊद से मरता है, दाऊद करके मरता है। ऐसा बात करो, बोलो। ये दोनों जाकर दाऊद के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, दाऊद के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। दाऊद क्या बोलता मालूम है? सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरह डायलॉग मारते हुए दाऊद के उत्तर को सुनना कि नहीं सुनना है? पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 23 वचन को पढ़ते हैं। तब साउल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसे ही बातें कहे। परंतु दाऊद ने कहा, दाऊद क्या बोलता है? मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ। दाऊद क्या बोलता? मैं तो मैं योग्य नहीं बाबा, तू क्या मुझे चेन्नई के चाट पर चढ़ाता है? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। वो लोग यहाँ पर चेन्नई के चाट पर चढ़ा देता तो लोग चढ़ जाता है, जो चढ़ जाता वो मर जाता है। कोई चढ़ना नहीं, हालेलुया बोलो ना। कोई अगर आपको चेन्नई के चाट पर चढ़ाता है तो समझ लो ये बड़ा गड्ढा आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया बोलो ना। ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बड़े गड्ढा बना के रखा है। दोनों किया कि नहीं किया?
किया कि नहीं किया? लेकिन दाऊद का जो वर्ड देखिए, वो लोग एकदम बड़े उत्साहित बोलता, अरे यार दाऊद ये प्रेम करता, राजा प्रेम करता, बड़े बड़े बात करता है। दाऊद सिंपल से बोलता है। 23 वचन और पढ़ो, बहुत मजा आता है इस वचन को। फिर क्या तुम्हारी दृष्टि? अरे यार 23 वचन पहले से पढ़ो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसे बात कही कि हाँ, परंतु दाऊद ने कहा मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ। यही माना जाता है, इधर ही जीवन है, इधर ही सत्य है, इधर ही पवित्र आत्मा है। सच्चाई अपने औकात को जानता था, उसके लिए मैं योग्य नहीं है। अपने स्थान को पहचानता, राइट है कि नहीं? अपने स्थान को पहचानना, अपने स्थान को पहचानना। वो क्या बोलता है? मैं तो निर्धन हूँ, सिंपल बोलता है। वो चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा के बोलता है, वो बोलता मैं तो निर्धन हूँ। फर्स्ट वर्ड क्या बोलता है? पर दाऊद ने मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ। क्या बोलता है? तुच्छ मनुष्य हूँ। पहला तो मैं गरीब है, दूसरा क्या बोलता है? मैं तुच्छ मनुष्य हूँ। फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में? फिर क्या तुम्हारा दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? दाऊद राजा का दामाद बनना छोटी बात है? बराबर उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आप समझ रहे हैं? दाऊद का उत्तर को देखा है? दाऊद आत्मा में था। जो आत्मा में चलता हो किसी के चलने के झाड़ पर चढ़ता नहीं है। तो आपको मालूम है, अपना स्टाइल को पता है, अपने स्थान को पता है। ले बोलो ना, अगर किसी ने चन्ने के झाड़ पर आपको चढ़ा था, अगर आप चढ़ गया है, जितना दूर ऊपर गया उतना दूर नीचे आने वाला है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? किसी का भड़काव में आगे मत बढ़ो, किसी के भड़काव में प्रभु की वचन में आगे बढ़ो। भड़काव में आगे जाकर तो पीछे आना पड़ेगा, वचन में आगे जाकर तो आगे जाते रहोगे। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। और भी एक वचन हम देखते हैं। शाऊल ने उत्तर दे दिया है, शाऊल ने उत्तर दे दिया है। पुराने नियम में, पुराना जमाना में क्या होता था मालूम है? हाँ जी, विवाह करने के लिए, एक मिनट, हाँ जी, विवाह करने के लिए लड़की दहेज देता है। लड़की लोग क्या करता है? दहेज देता है, गाड़ी देता है, ये घर देता है, बैंक देता है, पैसे देता है, सब बहुत सारे होता है। देते कि नहीं देता है? लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं है। लड़का डालकर लेकर आते थे। लड़का धन दौलत लेके जाकर, सोना चांदी लेकर जाकर लड़की को पहना कर लेकर आता था। है कि नहीं? है कि नहीं? ईसाक भी वैसे ही किया था, याकूब भी वैसे। पवित्र साथ में पुराना नियम में सब ऐसे ही था। सब क्या था? ऐसे ही था। इसलिए शाऊल का जो चतुराईपन को देखिए, एक काम करना, मैं बोलने से अच्छा वचन को पढ़ो, मजा आएगा। 25 वचन को पढ़ो, 25 वचन। आपको सीधा मैं वचन को दिखाना चाहता हूँ, पढ़ो। तब शाऊल ने कहा तुम दाऊद से यो कहो, तुम दाऊद से ये कहो। अभी भी कर्मचारी को बेचता है। तब शाऊल ने कहा कि तुम दाऊद से कहो, राजा कन्या को मोल दो, राजा का कन्या को तो मोल कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता। अर्थ क्या है? उस समय लड़की को सोना चांदी जो भी उसके हिसाब से देखकर विवाह करके लेना है, विवाह करके लेकर आना है। लेकिन ऐसा डालकर लेकर आने के लिए दाऊद के पास भेड़ बकरी है, वो भी उसका नहीं, उसके बाप का है। वो भी उसका नहीं, उसका पिताजी का। वो फिर उसके पास क्या था? खाली ये था, वीण था। जंगल में वही बनाकर वो खुद बजा रहा था। उसके अलावा और कुछ उसके पास और एक प्रॉपर्टी था, काउन, जो घुमाने वाले, क्या बोलते उसको? तूफान, जो भी है, यही था। पत्थर भी नीचे मिलता था, उसको लेकर अपने खाम बैठाता था। बराबर ही नहीं? उसके प्रॉपर्टी और कुछ नहीं था। मैं तो भिखारी हूँ बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और शाऊल क्या बोलता मालूम है? कन्यादान कुछ ही मत मोल लेना, कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ ही नहीं चाहिए, लेकिन एक काम करना। लेकिन एक पढ़ो, मजा आता है उसमें, पढ़ो। केवल फलिश्तियों की
केवल बेलिस्तियों की 100 लड़कियां चाहती थी 100 खल्डियां 100 खल्डियां को चाहता था कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। वो अपने शत्रु से बदला ले। हालेलुया बोलो ना। ये क्या बोलता मालूम है? तो अपने सोना चांदी धन दौलत डालकर मेरे बेटे से विवाह करके जाना मुश्किल हो जाएगा। एक काम करना, बेलिस्तियों को 100 लोगों को मार कर उसका हिस्सा लेकर आना। 100 लोगों की क्या करना? मार कर उसका ये 100 लोग करके मुझे बताना है, ऐसा तो लेकर आना। अगर ऐसा हो गया है तो मेरा बेटे के लिए जो योग्य पुरुष यानी जो धन दौलत जो देता है उसके समान हो जाएगा। साउल क्या सोच रहा था? एक बेलिस्ती को मारा, वो बड़ी बात नहीं, मार दिया है, अब ये 100 लोग कैसा मार लेगा? 100 लोगों को कहां से मार लेगा? ये विचार ये साउल के अंदर था। ये विचार किसके अंदर था? साउल के अंदर था। राजा कम है क्या? सारे दाऊद कम है क्या हमारा? बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तू क्या 100 को मांगता है? चल मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ इधर को। हालेलुया बोलो ना। तो तू 100 लोग का जान चाहिए ना, देख मैं तुझे कितना लेकर आता। पढ़ो आगे वचन को 27 को पढ़ो। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर गया। उसके पास एक टीम था। हालेलुया बोलो ना। शत्रु के पास सताने वाला टीम है, धार्मिक लोगों के पास अच्छा टीम होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? भड़काने वाले बुराई करने वाले के पास बड़ा गैंग है। क्या धार्मिक लोग के पास अच्छा लोग गैंग नहीं रहता है क्या? नहीं रहता है क्या? साउल के पास जितने भी लोग पैसा के लिए मरता है, दाऊद के पास जितना भी है प्यार के लिए मरता है। हालेलुया बोलो ना। तो पैसा से खेलता है, प्यार से खेलता है। हालेलुया बोलो ना। किसका जीत है गया? बोलो प्यार का जीत होता है। जिस समय पैसा नहीं देते सब भुजोड़ के भाग जाएगा। पैसा देने वाले पैसा छोड़ देगा ना, तू छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन जो प्यार में बांधा हुआ है वो कभी भागता नहीं है। अरे बोलो ना। साउल को ये दिखाना था राजा दाऊद ने, तेरे पास जो झुंड है, तेरे पास जो लोग है, तू पैसा से रखा है। मेरे पास जो लोग है ना, वो मेरे जान से प्रेम करने वाले लोग है। दिखाते हैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? 27 वचन में बड़ा मजा आता है। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और बेलिस्तियों को 200 पुरुष को मारो। ताली यीशु के नाम से। अरे सब ताली बजाओ। हालेलुया बोलो ना। साउल कितने बेलिस्तियों को मारने के लिए बोल रहा था? दाऊद ने कितना मारा? हालेलुया बोलो ना। इसीलिए भविष्यद्वक्ता कहता है जितने लोग उनकी हौर है उससे ज्यादा हमारा हौर है बाबा। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, भविष्यद्वक्ता बोलता है पापा इसके आंख खोल, ये अंधा है, पापा इसके आंख खोल। जाके देखा तो अग्नि का रथ के बीच में बड़ा सेना खड़ा है जो स्वर्गीय अग्नि का रथ है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तू क्या 100 मांगता है? चल मैं 200 लेकर आता हूँ। तू क्या 100 लोगों को बोलता है? मैं 200 लोगों को काट के लेकर आता हूँ। क्या लेकर आता हूँ? छेद काट के लेकर आता हूँ। लकीबीस अलग, मुंडी अलग, चाटी अलग, कलीश अलग, काट के लेकर आता हूँ। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आया, वो बोला नहीं है, करके दिखाया। अरे हम बोलने वाला नहीं, करके दिखाने वाले लोग हैं। बोलो हालेलुया बोलो ना। तू क्या बोलता है? जिंदगी भर बोलते रहे, हम बोलेगी नहीं, करके दिखाते रहेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। तो आप कितने लोग उत्साहित आज वचन से? कितने लोग भर रहे यीशु का नाम से? आत्मा ओवरफुल हो रहे यीशु के नाम से। आप लोग देख रहा है आत्मा ओवरफुल होते हुए। हालेलुया बोल हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। तू क्या 100 दाल में 200 लेकर आता हूँ। आधा किलो मटन क्या मांग रहे हैं? चल 1 लेकर आता हूँ, शाम तक खाएंगे। आज से पार्टी बना यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। शत्रु को परमेश्वर बिठा देगा जीवन में।
शत्रु को परमेश्वर क्या कर देगा? खत्म कर देगा। 200 लोग, हाँ 27 सोच को वहाँ से पढ़ो। हाँ तब दाऊद उनकी खंडनियों को ले आया। उनका क्या लेकर आया? खंडलियों को लेकर आया और वे राजा को गिन करके दी गई। अरे यार गिन खेले, क्या बोलते हैं? गिन। अब समझ रहे? ऐसे ये 200 करके नहीं बोला है, ऐसे 200 करके गिन के ले पड़ा। अल्लाह बोलो ना, क्योंकि तो ऐसा आदमी है, मैं तेरे को गिन के दिखाता हूँ। ले, ये एक का कलीसिया है, ये दूसरे कलीसिया है, ये तीसरे कलीसिया है। ले, यानी 200 लोगों का पाठ लेकर आया। कौन सा पाठ है मुझे पता नहीं, लेकर आया। लेकिन पक्का बनता है उधर। अल्लाह बोला ना, लेकिन कलीसिया बनता है। अल्लाह बोला ना, लेकर आया। साउल ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अरे यार तो एक ही शरीर को 200 टुकड़ा में करके लेकर आया। बोले कि नहीं बोला? ऐसा सोचेगा नहीं सोचेगा? वो ऐसा नालायक आदमी है। सच बोलो ना, आमीन बोलो ना। वो ताके नहीं था। अपना बेटी को गड्ढे में डालने वाला इंसान है क्या? अपने बेटी का दामाद को मारने वाला इंसान है क्या? परमेश्वर ने बोल दिया कि मैंने इसको राजा बनाकर पछताया। उसके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। गिन के क्या बोलता है? किसी उधार लिया होता है ना, झगड़े के बाद उधार लेते हैं पहला, फिर झगड़ा होने के बाद बोलते हैं गिन के ले, चल 1 रुपये भी कम, गिन बोलते कि नहीं बोलता है? आज ये कल नहीं कमता करके नहीं बोलना चाहिए, गिन नहीं मेरे को। अरे तू पहले इधर ही गिन के लड़े बोला बोलो हालेलुया। दाऊद गिनता है, गिन के ले। अब दाऊद का भारी आ गया, अब दाऊद का जो जीत के लेकर आया, 200 लोगों को लेकर आया। तो 100 मांगा तुम्हें 200। हाँ आगे बढ़ो वचन को। इसलिए कि वो राजा का दामाद हो जाए। वो राजा का दामाद हो जाए। हता साउल ने अपना बेटी मिकाल का उससे विवाह कर दिया। तो कौन डालिए यीशु का? इसके लिए दाऊद बोलता है, क्या बोलता है? मुझे शत्रु बनाकर मारा था, वहां से परमेश्वर ने यहाँ तक लेकर आया। दाऊद का क्या बोलता? राजा का दामाद बना दिया। समझ में आया? कहाँ से लेकर आया? गड्ढे में से लेकर आया। किधर लेकर आया? पहला चट्टान पर, दूसरा चौड़े स्थान पर, दूसरा पहला किधर था? गड्ढे था। सेकंड किधर था? चौड़े स्थान। हालेलुया बोलो ना, बोलो परमेश्वर मुझे चौड़े स्थान पे लेकर आया। और 10 मिनट से खत्म कर लेता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर। 10 मिनट में खत्म कर लेता हूँ। खत्म करने की अभी खत्म कर रहने देना, बच्चे लोग गुस्सा है, बड़े की आवाज में। हाँ बजा डालेगा यीशु के नाम। हालेलुया बोलो, बजा डालेगा। हालेलुया बोलो, हालेलुया। हाँ आज को 8 बजे प्रचार करने के बोलो, करते रहेगा यीशु के नाम से, हमारा काम ही हो गया। हालेलुया बोलो ना, प्रभु आपको आशीषित करे। वो क्या बोलता है? चौड़े स्थान में लेकर आया। छोटे मुझे दब के रहना पड़ा। ये दाऊद को साउल मारने के लिए बहुत बार पहला वो खुद मारा, नहीं हुआ। अपने कर्मचारी को बुलाकर बहकाया, तू भी जीत गया। अभी दामाद होने के बावजूद भी ये साउल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आप समझ गया? इससे पहले जो गुस्सा था ठीक था, अभी दामाद हो गया है। अभी दाऊद साउल का कौन बन गया है? दामाद बनने के बावजूद भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अभी भी मारने के लिए प्लान बना था। तो ये आदमी कितने बड़ा रहेगा बताओ? इतना बड़ा रहेगा। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दामाद को मारने के लिए प्लान बना रहा ससुर, बरोबर है कि नहीं? अभी वो राजा ने, अभी कौन है वो? ससुर। अभी तक राजा था, अब रिलेशन हो गया, अभी कौन बन गया है? शत्रु नहीं, ससुर। हाँ अरे बाबा, अपनी बीवी से शादी किया तो उसके अब माँ बाप आपको ससुर सास ससुर बनते कि नहीं बनता? हाँ मैं हालेलुया बोला, हालेलुया। पूरा ABCD पूरा सिखाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आगे
दाऊद क्या बोलता है, साउल मुझे इतना बार खत्म करने के लिए, मारने के लिए प्लान बनाया, लेकिन प्रभु हर बार मुझे बचाता। हालेलुया। दाऊद अपने प्राण को बचाने के लिए जंगल में जाके रहा। मालूम है आपको, बाइबल में आप देखोगे ना, अब कई बार साउल अपने जान को बचाने के लिए जंगल में जाकर रहता था। तो साउल ने लोगों को रखा था, वो किधर है, वो जान कर लेकर आओ, उसका खबर मुझे लेकर आओ, उसको उठा के लेकर आओ। लोग खबरी जाते थे, ढूंढते थे, दाऊद इधर है, सीधा आकर बताते थे साउल कहाँ रहा है, दाऊद उधर छुपा हुआ है, दाऊद उधर छुपा हुआ है, दाऊद उधर छुपा हुआ है। इसी तरह राजू को बताया, इसी तरह बाइबल में कई बार लिखा हुआ है दाऊद उधर छुपा हुआ है। ऐसा करके साउल को बताया गया है दाऊद उधर छुपा हुआ है, दाऊद साउल को बताया गया। इसी तरह बाइबल में कई बार बताया। और जब उसको मारने के लिए आते हैं तो दाऊद वहां से भी दूसरी जगह भागना पड़ता था। इसी तरह अपने प्राण को बचाने के लिए दाऊद ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। प्रभु आपको आशीषित करे, लेकिन हर बार शत्रु के हाथों से परमेश्वर ने दाऊद को बचा कर ही आया। घर में भी बचाया, जंगल में भी बचाया, कूफा में भी बचाया। हालेलुया बोलो ना, दैट इज द मोर ग्रेट। हालेलुया बोलो ना। और दाऊद क्या बोलता है अपने प्राण को और शत्रु को, अपने प्राण को और शत्रु क्या बोलता है बोलकर हम खत्म करते हैं। और भी 1 घंटे का मैसेज है, लेकिन मैं इधर ही खत्म कर लेता हूँ। अब शरीर हंसने लग गया, अरे पास खत्म हो गया, टाइम खत्म करो करके। हालेलुया बोलो ना। आपका पास जोश ज़्यादा है, अभी हमारे पास नहीं करके बोलता है। हालेलुया बोलो ना। पढ़ो उस वचन को, 124 भजन संहिता 7 वचन आप पढ़े, 1 to 4। 124 में 7। हमारा और सोल यानी मेरा जीवन और सोल एंड एक्सेप्ट बर्ड out of nail of the tripper are the tripper and there is broken and and they we have accept। हिंदी में पढ़े, हमारा जीव पक्षी के समान, हमारा जीव उड़ते हुए पक्ष के समान है। हाँ, चिड़ी मारी के जाल में जाल से छूट गया। नहीं ऐसा नहीं लिखा है। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, चिड़ी मार के चाल से जुड़ गया है। जाल फट गया, बाइबल बोलता है जाल फट गया है, हम बच निकले। अरे ताली तो बनता ही है, अरे ताली तो बनता है, अरे बजाओ ताली। हालेलुया। पुराने जमाने में पक्षी को पकड़ने के लिए पहले तूफान से मारते, ये पुराना शैल था, पता आपको? पहले क्या था, ऐसा एक तूफान रहता, मालूम है? ऐसा वी रहता, उसमें टायर का ट्यूब को बांध कर रखा हुआ फाड़ के, ऐसा वीव करके मारता है, पक्षी को मारता है। कौवा को ऐसे हमने भी मारा भी, ऐसा बचपन में, ऐसा कभी मारा नहीं, लेकिन ऐसा ट्राई कर कभी मारा नहीं है। ठीक है, हम बहेली नहीं है ना, हम बेलियो नहीं ना, तो बराबर लगाने के लिए, हिसाब लगाने के लिए। तो पहला ये करता, बाद में तीर चलाता था, बाद में क्या करता था, ये सब है ना पक्षी के नज़र में आ जाता है। पक्षी के नज़र में अगर 100 बार मारेगा तो 10 बार मरता है, बराबर है? तीर हो या पत्थर हो, ऐसा कुछ भी चला मारेगा ना, ये आवाज़ आता है, ऐसा हमारा पास पहुँचते हुए तो मालूम पड़ता है कोई फेंकता, कुछ तो हट जाते हैं। लेकिन जो जाल बिछाता है ना, वो पता नहीं चलता। आप समझ रहे हैं? अब आप समझ में आता है? अब पुराना ज़माने में तीर चलाते हैं या तूफान को मारते हैं, कुछ भी मारते हैं, उसमें से जो बचता है ना, तो लोग क्या करते हैं, में जाल बिछाता है, पर नीचे दाना डालता है। पहला पक्षी के नीचे क्या करता है, दाना डालता है, दाने के ऊपर क्या बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं। दाने के ऊपर क्या बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं। और वो पक्षी या दाना के लिए आकर सीधा आकर क्या करता है, बैठता है, उसको पता नहीं यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। पक्षी को पता नहीं यहाँ पर जाल बिछा, वो अपने भोजन को देखता है, उसको सिर्फ भोजन दिखाई देता है, उसके सिर्फ अपना अनाज ही दिखाई दिया, वो सीधा आकर बैठकर
देख बेटा, तू वहाँ पर उसको अनाज खाते रहा, तू ये जो बहेली जो झाल बिछाया, उसको क्या बोलते हैं? झाल बिछाने वाले को तमिल में क्या? सिखारी। सिखारी क्या करता मालूम है? शू करता। शिकारी क्या करता? वहां से भाग कर शू करता। तुरंत वो उड़ने के लिए प्रयास करता है ना, उड़ने के लिए प्रयास करता तो उसके पैर में क्या बच जाता है? उसका पैर में जाल क्या हो जाता है? फिर उड़ सकता है? फिर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। दाऊद क्या बोलता है? अपने प्राण को खुद को बख्शी बोलता है। खुद को क्या बोलता है? बख्शी बोलता है। शत्रु को सिखारी बोलता है। शत्रु क्या बोलता है? सिखारी। वो मेरे प्राण को मारने के लिए चाहता। मैं एक बर्ड हूँ, मैं एक बख्शी हूँ। मेरा प्राण एक बख्शी के समान है। मैं उड़ते, अगर मुझे पंख होता था तो मैं उठकर चट्टान के ऊपर जाकर विश्राम पाता था। दाऊद ने लिखा भजन संगीता में, अगर मुझे बख्श होता तो मैं उड़ जाता था। इतनी शत्रु मेरे जीवन में बढ़ गया। दाऊद बोलता है। हाँ, बाइबल क्या बोलता है? दाऊद का अनुभव में क्या बोलता है? शिकायत करने वाले मुझे झाल बिछा के रखा, मुझे नहीं मालूम था। ये दोनों आपस में जो बात कर रहे थे, याद है? अरे यार, राजा तो दाऊद से बहुत प्यार करता है, ऐसा देख के। अरे यार, अरे राजा ना दाऊद से बहुत प्यार करता है। अरे यार, वो उतना नहीं है, और राजा के सारे कर्मचारी भी प्यार करता है। और बोल। वो सुन रहा है। अरे बोलो ना, इसमें दाऊद बोले बनकर, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो तुच्छ हूं। आप समझ रहे हैं? दोनों कैरेक्टर समझ रहे हैं। अल्ले बोलो ना, ये पवित्र आत्मा रिवील क्या हुआ बच्चे ना? अल्ले बोलो। ये ऐसा बात कर रहा है, ये बोलता तो मैं तो निर्धन हूँ, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ। अपने बोलेपन को दिखाता है, मतलब मेरे को कुछ नहीं मालूम। लेकिन उसके बीच साउल ने क्या बिछाया? क्या बिछाया? झाल बिछाया। किसको पकड़ने के लिए? बख्शी दाऊद को पकड़ने के लिए। शिकार साउल राजा ने जाल बिछाया। अल्ले बोलो ना। अभी अनुभव के साथ दाऊद इस वचन को क्या बोलता मालूम है? पढ़ो उस वचन को, 8वां वचन है क्या? कौन सा वचन है वो? 7वां वचन को, हमारा जीव पक्षी के समान, मेरा जीवन पक्षी के समान है। चिड़ी मारी साउल राजा ने क्या बिछाया? झाल बिछाया। जाल फट गया। जाल क्या हो गया? फट गया। अरे बोलो, जाल फट गया है। फिसल नहीं गया है, स्लिप नहीं हुआ है, बोलो फट गया है। परमेश्वर ने जाल से मुझे बचाया। जिधर जाल था उधर लेके नहीं गया, दूसरी जगह में लेकर गया, ऐसा नहीं था। जिधर जाल था उधर ही जाकर दाऊद खड़ा रहा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। शत्रु जिधर जाल बिछाता था, दाऊद उधर ही खड़ा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, शिकायत करने के लिए। लेकिन दाऊद बोलता है, वो जाल मेरा पैर में से फट गया और ये बख्शी बच निकला। अल्ले बोलो ना, मजा आता है। तो आपको वैसे ही बचाता है, हर एक को बचाता है। आमीन बोलो ना। बोलो, मेरा भी जाल जो मेरे लिए बिछा हुआ था 21 डेज फास्टिंग प्रयत्न में फट गया। बोलो फट गया। शत्रु का सारा शिंदे साहब बोलो, शत्रु का सारा जाल फट गया। माझ्या जीवनामध्ये जे काय शत्रु केला सर्व निघून गेला। हालेलुया बोला, सर्व निघून गेला। फट गया क्या बोलते हैं? फटून गेला, फटला। हालेलुया। माझ्या जीवनामध्ये शैतान जे काय केलेलं आहे हे सर्व फटला। फटला कि नहीं फटला? खत्म हो गया। और बोलता है जीव बच निकला। हले बोलो ना। और ये को प्रभु बचाता है।
दाऊद अभी बोलता है शत्रुओं के जालों से मुझे बचाकर यहाँ तक लेके पहुंचाया। हालेलुया। अभी समझ में आया? कहाँ से पहुंचाया? शत्रुओं के जाल में से परमेश्वर ने बचाकर यहाँ तक लेके पहुंचाया। यस। अभी समझ में आया? फर्स्ट हमारा पैर को क्या किया है? दृढ़ किया है। फर्स्ट हमारा पैर को क्या है? दृढ़ किया। सेकंड क्या किया है? चौड़े स्थान पर। थर्ड और एक पॉइंट है, 1 घंटा जाएगा शाम को या तो नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। अरे बोलो ना, पासों की इच्छा है ना? ऐसा ऐसा करता है ना तो बोलते कि सब जल्दी खत्म करो, सब हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको मैं उस वचन को बोलकर खत्म कर लेता हूँ, वचन को बोलकर खत्म कर लेता हूँ। एक्सप्लेन आप समझ लो बात में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक दो वचन में पूरा है, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम चला गया है। सीधा भजन संगीता 66 में आ जाओ। थर्ड पॉइंट में बता दो। भजन संगीता 66, इस वचन कल यूट्यूब पे मिलेगा, आप बार बार देखो। 66 में 12 वचन। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से, हमारा सिर को ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबाल के, परंतु तूने हमें उभार के सुख से भर दिया। बोलो सुख से भर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। थर्ड कौन सा है? बोलो सुख से भर दिया है। बोलो सुख से भर दिया है। सुख से भर दिया है। भरने के नहीं भरना है? अरे यार आपको भर दिया परमेश्वर, हालेलुया। सुख से भर दिया है। सुख से भर दिया। फर्स्ट क्या बोलता है? पैर को दृढ़ करके चट्टान में दृढ़ करके, चट्टान पर पैर को दृढ़ किया, खड़ा दृढ़ करके खड़ा करता है। सेकंड मेरा उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। पहले चट्टान में दृढ़ करके चट्टान में पहुंचाया, सेकंड निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, चौड़े स्थान में पहुंचाया। थर्ड हम देखते हैं सुखे, क्या बोलते हैं? सुख से भरा दिया है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। हालेलुया बोलो ना। भरा कि नहीं भरा? भरा कि नहीं भरा? भरा कि नहीं भरा? हालेलुया। इतनी बड़ी समस्या से, तकलीफ में से गुजरा हुआ दाऊद, उनके पैर को प्रभु ने स्थिर किया है। उनके स्थान को बंधन में से क्या बोलते हैं, समस्या की वहाँ से निकाल कर उनके स्थान को चौड़ा किया। अब राजा बनकर सिंहासन में बैठकर बोलता है उसने मुझे सुख से भर दिया, उसने मुझे सुख से भर दिया। ये पूरा लड़ाई बिड़ाई सब जीत कर जब विश्राम पाया ना, तब ये भजन संगीत में लिखा है। हालेलुया। 66 बोलता सिंहासन में बैठकर बोलता प्रभु ने मुझे अभी सुख से भर दिया है। हालेलुया। अभी लड़ाई खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, मैं बुजुर्ग उम्र हो गया, कलीसिया बांधने का है, यरूशलेम के जो भवन बांधना है, परमेश्वर ने बोला तूने, तेरा बेटा बांधेगा। दाऊद का समय पूरा लड़ाई खत्म हो गया है। सालोमन का समय कोई भी लड़ाई नहीं था, इसलिए फटाफट कलीसिया बांध कर खत्म किया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। इस वचन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो आपको मजा आएगा, मैं ऐसे बोलेगा तो मजा नहीं। अब उस वचन में फिर से पढ़ो 12 वचन को। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हाँ रुको, हमारा सिर के ऊपर कौन चढ़ सकता है? इसका मीनिंग क्या है? मेरा सिर के ऊपर चला, सिरों के ऊपर से चलाया, सिर के ऊपर से चला गया, चलाया मतलब आपका सिर के ऊपर में चल के जाएगा तो आपके सिर के ऊपर, अभी समझो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं या मैं आपके घर पे आया,
या आपके ऑफिस में किधर भी आया मैं, आपका सीधा सीधा आपके पैर के सामने, आपके सामने सीधा पैर करेगा तो अच्छा लगेगा? क्यों? मेरा पैर है, मेरा पैर है ना, मैं आपके सीधा करेगा तो ये अपमान की बात होता है, ये अपमान की, ऐसा किया नहीं जाता, ऐसा डिसिप्लिन नहीं बोला जाता, बरोबर? ये अच्छा नहीं रहता। और ये क्या बोलता है, मेरे सिर पर वो चलाया जा रहा है। दाऊद क्या बोलता है, मेरे सिर पर चलाया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? उस समय सेना में, युद्ध में अगर जो सोल्जर मरता है ना, जो सोल्जर मरता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नीचे सुलाकर उसके ऊपर घोड़ा चलाकर चलाता है, उसके ऊपर घोड़ा चलाकर लोग यात्रा करते हैं। उस वचन पूरा पढ़ो, मजा आएगा। तूने घुड़चढ़ों को, तूने, अच्छा धीरे धीरे बोलो, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हमारा सिर के ऊपर से चलाया, हम आग आग और जल से होकर गए, जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुकून सी सुख से भर दिया है। हाँ, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। पहला लाइन पढ़ो, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर, घुड़चढ़, चढ़ मतलब क्या है, रास्ता है। घुड़चढ़ मतलब क्या है, घुड़चढ़ मतलब क्या है, पास्टर बोलता करके रास्ता है क्या? घुड़चढ़ क्या होता है? अभी मेरे को झुका दिया है नीचे, मेरा नजर अभी किधर है, सड़क पे है, मेरा नजर किधर है, सड़क पर है, तो मुझे सिर्फ नजर से दिखना नहीं, मुझे सुलाकर, मुझे वहां पर लेटाकर मेरा ऊपर चल के जा रहे हैं, मुझे सड़क बनकर, इसलिए मतलब कुछ सड़क पर क्या बोलता है, घुड़चढ़ को, तूने घुड़चढ़ को हमारा सिर को ऊपर से, आप समझ में आ रहा है, मुझे नीचे सुलाकर, मुझे रास्ता बनाकर, मुझे सड़क बनाकर मेरे ऊपर से शत्रु चल के जा रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? घुड़चढ़ाओं को मेरे सिर के ऊपर चला जाता है, यानी मुझे नीचे सुलाकर मेरे ऊपर से क्या जाता है, चल के जाता है। आप समझ में, कभी कभी बोलता है ना, ये मेरा सिर पर उठकर राज करता भाषण, ये मेरा सीट पे बैठकर अधिकार चलाता है। यस, आमीन, हालेलुया बोलो ना। कभी कभी होता है ना, अननोनी पर्सन, अननोनी जिसको अधिकारी नहीं है, हमारे सिर को बोले तो यही करना पड़ेगा, तो यही बोलना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, बोलने क्या बोलता है? दाऊद बोलता है, मेरे को भी ऐसा किया गया था, मेरे को भी ऐसा किया गया था, मैं ऐसा दब दब के, मुझे झुका झुका के लोग रखते थे, पर परमेश्वर ने वहां से निकालकर यहाँ पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इसमें 2-3 वचन है, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है ना। मैं प्रभु की इच्छा रहेगा तो और एक टाइम में इस वचन का पिछले बैक पार्ट, जो सेकंड पार्ट करके मैं आपको देता हूँ। हालेलुया बोलो ना, प्रभु आपका आशीष करे ना। क्या बोलते, कभी कभी हमारे ऊपर बैठ कर लोग क्या करते हैं, राज करता है, नहीं करता है क्या? नहीं करता है। एक उदाहरण में बता, आप समझ जाओगे। पहला सामुएल, मुझे लगता है 17 अध्याय में 28 वचन लगता है, पढ़ो ये लास्ट वचन, ये उदाहरण आप बता देता हूँ, फिर समझ लो। 17 में 28, जब दाऊद उन मनुष्य से, एक मिनट है, वही है क्या, देखिए पहला सामुएल, मनुष्यों से, एक मिनट 17 में 28 है ना, आप पढ़ो। जब दाऊद उस मनुष्य से बातें कर रहा था, हाँ, ये कौन कर रहा था? बरोबर, दाऊद ने, जो बेलिस तो वहां पर आकर जो चिल्ला रहा था, वो डर के मारे सारे सेना खड़ा था वहां पर। दाऊद अपने भाई को अनाज लेकर गया था, चपाती और जो भी है क्या बोलते हैं, अनाज लेकर गया था अपने भाई को देने के लिए, वो दे दिया है। देख कर वो बात कर रहा था। मैं आपको बताऊं, हम किसी से बात नहीं कर सकते क्या? किसी से बात नहीं कर सकते क्या? वो भी छीटा गया है दाऊद के ऊपर, वो भी अरेस्ट किया गया है। हाँ, फालतू किसी से बात करने को पास्टर देता है नहीं है। दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कलीसिया में एक रूल से रहता है, आप समझ गया, कलीसिया में एक रूल से रहता है। आज मैं वो रूल्स को मैं लागू करना चाहता हूँ, हल्ले बोलो ना। कलीसिया में एक रूल से रहता है, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो पास्टर परमेश्वर प्रभु के दास को परमेश्वर जो जतावनी देता है वो उसके अनुसार चलता है, ये अलग है। यहाँ पर क्या बोलता है, दाऊद किससे बात कर रहा था, किससे क्या कर रहा था, बात कर रहा था। बात करना गलत है क्या, बात करना गलत है क्या, नहीं है, हाँ बात करना गलत नहीं है। उस वचन को पढ़ो। हाँ, तब उसका बड़ा भाई हाँ एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से दाऊद से बहुत क्रोध होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है। अधिकार देखिए, भाई को बोलने को अधिकार नहीं है क्या, वो भी छीना गया दाऊद के ऊपर से, दाऊद के पास वो भी छीना गया, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। समझ में आया। फिर दाऊद को घर वाला ही दबाया, तो बाहर वाला तो छोड़ दो। सही बात है। दाऊद को सगा भाई ने दबा रहा है, तो बाहर वाला तो छोड़ दो। मैं बताता हूँ, आप लोगों में से ऐसा भी हो सकता है कि सगा भाई आपसे लुटा भी रहेगा। हाँ बाबा, आप लगते कि आपके साथ कभी हुआ नहीं ऐसा। सगा भाई आपके घर को, आपका जमीन को, आपके पैसा को, आपको जो मिलने वाला था उसको लुटाया रहेगा, नहीं है क्या, करता है। अधिकार लुटने के बावजूद भी कहता है चुप, तू पूछेगा नहीं है। लुटने के बावजूद भी दबा रहे, लुटने के बावजूद भी अधिकार करता है। यहाँ पर दाऊद वही भाई को अनाज लेकर जा रहा है, अनाज लेकर गया, वो खाकर उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो खाकर उसके ऊपर चढ़ रहा। क्या चढ़ रहा, पढ़ो, तू यहाँ क्यों आया है। हाँ, और उन जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़कर आया है। हाँ, तेरा अभिमान और तेरे कौन। देखिए उसके भाई, सगा भाई कैसा वार्तालाप करता है। ये बात के ऊपर मेरा मन थोड़ा सा उदास होने लगा। सगा भाई को बोलने को नहीं दिया, ठीक है, बोलने को नहीं दिया, मानते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर कितने अपने भाई के विरुद्ध क्रोध है। वो देखिए, तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई को मुझे मालूम है। इतना बड़ा चतुर है वो, क्या दाऊद क्या बोलता है, तेरा अभिमान, तेरा मन की बुराई को, तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। अरे यार, दाऊद कौन सा बड़ा बुराई किया है। यहाँ पर सगा भाई अनाज लेकर आया, भाई को खिलाया, वहां पर युद्ध हो रहा है, वहां पर युद्ध हो रहा है, युद्ध को देख रहा था और इस्राएल के सेना को निंदा कर रहा है। वो सिर्फ पूछ रहा था कि ये क्यों इतना निंदा कर रहा है, तुम लोग तो सेना ये ट्रेनिंग लिया है कि तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहा। वो इस्राएल के सेना को निंदा कर रहा है, तुम लोग चुपचाप बैठे सुन के कैसा ले रहा है। वो परमेश्वर नाम को निंदा कर रहा है, मेरा खून गर्म हो रहा है कि तुम लोग चुपचाप क्यों में खड़ा है। समझ में आया, ये गलत बात है क्या, गलत बात है क्या। ये बात अपनी भाई, क्या नाम है उसका, एलियाब दाऊद के अंदर जो विचार है ये जानता है। ये परमेश्वर है क्या, प्रभु है क्या। दाऊद का मन के बात को ये समझने के लिए कोशिश करता है। क्या बोलता है, तेरा अभिमान, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। मालूम है क्या, नहीं मालूम। दाऊद के अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है। अपोजिट समझ है, गलत समझ है। दाऊद के अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ रहा है कि इस गोलियत में मारेगा। और ये क्या बोलता है, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। अपोजिट समझ, आप समझ रहे हैं। दाऊद के अंदर का जो विचार परमेश्वर के साथ है और एलियाब के विचार शैतान की ओर है। इसलिए बोलता है, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम नहीं क्या, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना, उसको कुछ भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। दाऊद के मन के अंदर क्या सोचे उसको क्या मालूम। मेरा मुंह में और कुछ आता है, हालेलुया बोलो ना, लेकिन आएगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आशीषित करे। क्या बोलता है, मालूम है मेरे को,
मेरा मन में क्या सोच है आपको क्या पता है? दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है, दाऊद के अंदर प्रभु का प्रेम तड़प रहा है। हाँ, ये बोलता तो मान सकता था, इसका मतलब है तेरा विचार गलत है एलिया पे। अल्लाह बोला ना, गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? दाऊद क्या बोलते, इसको मैं मारेगा गोलियत को। एक जीवित परमेश्वर की सेना को निंदा करता है। कितना कर इस बलिष्ठ कौन है मेरा परमेश्वर के नाम को निंदा करने के लिए? समझ में आ रहा है? इसका सोच प्रभु की ओर है, इसका सोच डोमिनेट। कौन सा है? डोमिनेट। डोमिनेट समझ रहे हैं? अधिकार करना दूसरे के ऊपर। तो जो मैं जो बोलता हूँ सही है तो बोलना नहीं। आप समझ रहे हैं? सगा भाई को उसने दबा रहे, सगा भाई को उसने क्या किया है? क्या किया है? दबाया। हालेलुया बोलो ना। अब पहला शमूएल 20 में 30 वचन पढ़े, खत्म करता हूँ। लोग सोचता है पास्टर खत्म करके। तब शाऊल का कोप अब इसका बेटा के ऊपर भी क्रोध आ गया। पहला तो देखो खुद मारने के लिए तैयार किया, बाद में कर्मचारी को तैयार किया, अब खुद अपने बेटे के साथ क्रोध हो गया। 20 में 30 पहला शमूएल 20 अध्याय 30 वचन पढ़ा। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा। हाँ, और उसने उससे कहा हे कुटिया, ये कुटीला। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ब्लेस यू। हाँ, ये कुटीला किसको देकर कुटीला बोलते हैं? योनातान कौन है? उसका बेटा है। शाऊल का बेटा को देखकर क्या बोलता है? शाऊल का बेटा को तो क्या बोलता है? ये बाप है क्या? हालेलुया बोलो ना। पहला दामाद को मारा, बेटी को मारा, बेटी को मारने के लिए प्लान किया, दामाद को मारने के लिए प्लान किया, अभी बेटा को भी बोलता। क्या बोलता? देखिए कुटीला। राजद्रोही को पुत्र, राजद्रोही को पुत्र। यही सही बोला, यही सही बोला। राजद्रोही कौन है? नहीं बाबा, राजद्रोही के पुत्र। राजद्रोही कौन है? शाऊल है, मेरा पुत्र है, मैं राजद्रोही हूं। नहीं समझ में आया? ये बात सही लिखा है, ये बात सही लिखा। तो राजद्रोही है। कौन राजद्रोही है? खुद के बारे में पहली बार बरोबर लिखा, राजद्रोही के पुत्र है। समझ में आ रहा है? राजद्रोही के पुत्र। हाँ गे, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन ईशे के पुत्र पर लगा है। तेरा मन ईसा के पुत्र पर, जिससे मैं क्रोध करता हूँ, जिसको मैं मारना चाहता हूँ, तेरा मन उसके साथ लगाओ। आगे बढ़ो उस वचन का। इससे तेरी आशा का पढ़ो। और तेरी माता का अनादर नहीं हो। तोड़ पढ़ते, मैं आधा तोड़ पढ़ता और हाँ, इससे तेरी आज्ञा का टूटना, आशा का टूटना, और तेरा माता को, हाँ तेरी माता का अनादर ही होगा। सब तोड़ के मत, अनादर होगा। हालेलुया बोलो ना। ऐसा तो करने से तेरा माँ को भी अनादर होगा। ऐसा करने से तेरा माँ को भी अनादर होगा। बहुत से लिखा कि नहीं लिखा? कुटील का बेटा है, राजद्रोही का पुत्र है, माँ को अनादर हो। किसको मारने के लिए? दामद को अभी भी मारने के लिए प्लान बना है। दाऊद को दामद हो गया है। अभी दाऊद का स्वभाव बहुत अच्छा था। योनातान और दाऊद दोनों एकदम ऐसा था। राजा का बेटा और दाऊद दोनों एकदम अच्छा पुत्र बन गया है, एकदम अच्छा मित्र बन गया है, अच्छा दोस्त बन गया है। इसलिए बाप मारने के लिए चाहता है, योनातान उसको बचाने के लिए चाहता है। दाऊद को शाऊल मारने के लिए बहुत प्लान बनाया। हर प्लान में योनातान ने दाऊद को बचाते रहा। हालेलुया बोलो ना। ये प्रभु का काम है। ये किसका काम है? प्रभु का काम है। हाँ, और 31 पढ़ो, खत्म कर लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब तक ईसाई का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसीलिए अभी बेचकर उसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि निश्चय
वो मार डाला जाए। नीचे वो किसके लिए योग्य है? मार डालने। साउल बोलता है दाऊद को वो मार डालने के लिए योग्य है। साउल दाऊद को क्या बोलता? मार डालने के लिए योग्य है। लेकिन परमेश्वर क्या करता दाऊद को? एक वचन पर खत्म करता है। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 18वां वचन। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय। तब दाऊद राजा तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ क्या कहो? और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। यहाँ तक पहुँचा दिया है। हालेलुया बोलूंगा। लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। हालेलुया बोलो ना। पूछा कि नहीं पूछा? पूछा कि नहीं पूछा? शत्रु आपको कई बार जाल बिछाया, आपको ही नहीं मालूम, आपका बंधन को जाल को परमेश्वर ने फाड़ दिया है। बच्ची उड़ गया है, बच निकला, आपको मालूम नहीं। ये दाऊद जानकर लिखा हुआ है, आपका जिंदगी में शैतान आज भी जाल बिछा के रखा है जो आपको पता नहीं है, लेकिन आज भी परमेश्वर आपके जाल को फाड़ते रहता है। आज भी फटेगा और कल भी फाड़ता ही रहेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी वचन है आज। हालेलुया। ये भविष्यवाणी वचन है। लिखे रखो, शैतान कब तक जाल बिछाता रहेगा, परमेश्वर फाड़ते रहेगा। हालेलुया। कितना बिछाने दो, बिछाने दो, हमारा परमेश्वर फाड़ते रहेगा। और पक्षी उड़ जाएगी, पक्षी निकलेगी। हालेलुया बोलो ना। बोलो पक्षी निकलेगी। वो पक्षी मैं है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपके इस वचन को लेकर भरपूर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।